कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? आप कुछ भी नहीं व्यवस्था, पानी ठंडा पानी हो, कहीं कुछ भी छाया नहीं, में कुछ खड़े भी हो नहीं। जाएं? कुछ भी नहीं मैडम। रेखा गुप्ता तो कह रही हम ठंडा पानी पिला रहे, ORS गुप्ता पिला रहे। कहाँ कहाँ पिला रही हैं? हमें दिखाई दे रहा है, देखो कहीं पिला रही हैं, कहीं पिला रही हैं। कहाँ कह रही रेखा गुप्ता, कहाँ पिला रही हैं? कहीं भी नहीं पिला रही। आम जनता के लिए मुश्किल मुश्किल है। घर में पानी यूज के लिए तो पानी नहीं है। अच्छा। 12 14 से के टैंकर खरीदो। हाँ। हाँ, और पानी पिलाएंगी, कहाँ पिलाएंगी रेखा गुप्ता? कहाँ जाना है? अब तो यहाँ ही रुकेंगे इस पे नहीं रुकेंगी और रात इतनी गर्मी में? इस पे ही रुके रात भी और कहाँ जाऊँ मैं। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? हाँ मैं तो कुछ भी ना, हम तो जिस दिन से आ रहे हैं, मैं तो जाड़ों से आ रहे हैं, यहीं रुके सर्दी भी आपकी यहीं बीती, गर्मी में? और अब तो आ रहे 4-5 महीने हो गए हमें तो आते हैं। आप तो पसीना पसीना हो रहे क्या हैं। करेंगे, या मांग के लाते हैं, खाते हैं, क्या करेंगे पेट के? कोई व्यवस्था नहीं दिल्ली से? पर नहीं है, कोई चीज नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो कह रही है कूलिंग पॉइंट बहुत बना दिए, कहाँ? ठंडी ठंडी हवा खाइए। कने हवा खाए, गरम खा रहे हैं, नहीं ठंडी न गर्मी, तो गरम खा रहे हैं। गरम खा रहे हैं हाँ? रात दिन यार रोड पर सोते हैं, रोड पर रहते हैं, क्या करेंगे? इस समय पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। तेज़ गर्मी के साथ लगातार मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR का पारा भी लगातार 42 से 45 डिग्री चल रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं, जो IMD लगातार इस मौसम को लेकर के अलग अलग चेतावनी जो है लोगों को दिया जा रहा है। सरकारें भी अलग अलग एक्शन प्लान बना रही है इस गर्मी से लोगों को राहत में लाने की। सवाल ये है कि इस समय हम एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर सर्दी में भी हम लगातार जो आम जनता है, जो मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, उनको सड़कों पर ही पाते हैं। सड़क पर वो आसरा लेते हैं। अब ऐसे में क्या इस चिलचिलाती धूप में, इस बढ़ते पारे में, क्या यहाँ पर आम जनता अभी भी मौसम से बचने के लिए, इस धूप से बचने के लिए क्या पूरी तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है? जांचने और समझने के लिए हम आए और साथ ही ये भी समझेंगे कि दिल्ली सरकार इस समय अपने एक्शन प्लान में बड़े बड़े एक्शंस गिनवा रही है। जगह जगह कूलिंग पॉइंट्स बनाने की बात कर रही है। उन कूलिंग पॉइंट्स में लोगों को कूलर की हवा, ठंडे पानी की व्यवस्था, तो साथ ही ORS बांटने की बात कर रही है। अब इस अस्पताल के बाहर क्या व्यवस्था है उस पर बात करेंगे। हालांकि मैं पहले ही एम्स दरवाजे से लेकर वहाँ तक हो आई हूँ। मुझे यहाँ पर ना इस तरफ ना उस तरफ कोई भी कूलिंग पॉइंट नज़र नहीं आया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहाँ पर देश से अलग अलग कोने से लोग इलाज के लिए आते हैं, उनको क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं? क्या आम जनता को गर्मी के इस मौसम में, इस तपती धूप में कोई राहत पहुंचाने का काम सिस्टम कर रहा है? यही जानेंगे और समझेंगे। इस तरफ आप देखेंगे तमाम दुकानें हैं, पानी वहाँ मिल रहा है और ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस स्टॉप है एम्स का। यहाँ पर देखिए एक मटका तो रखा हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि इस मटके में पानी नहीं है। ये मटका किसने लगाया, उसका भला उसने मटका लगाया, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं है। और हाल ही में सरकार दावा कर रही है कि हम हाईटेक अपने बस स्टैंड बनाएंगे, ताड़ी व्यवस्था करेंगे। अब आप देखिए बस स्टैंड है, सीधा यहाँ पर धूप आ रही है, कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं कि पानी हो यहाँ पर या किसी तरीके की और व्यवस्थाएं की जा सके। तो सर, इलाज के लिए आए थे आप यहाँ पर? हाँ, इलाज के लिए। क्या कोई व्यवस्था है यहाँ पर मरीजों के लिए, उनके लोगों के लिए? पानी आनी देख रहे हो, खाली मटका रखा है। कूलिंग पॉइंट जैसी कोई व्यवस्था कहाँ नहीं? है? धूपों में मर रहे हैं, कितनी देर होगी? सरकार के 1 घंटा हो गया बस के इंतजार में, बस भी नहीं आई। बस भी नहीं आ रही है। फिर? मतलब पहले धूप, पहले इलाज के लिए संघर्ष, फिर बस का इंतजार और धूप ऊपर से धूपों परेशान। में देख रहे हो कैसे खड़े हैं, धूपों में नहीं खड़े। अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बाहर ना निकलें, बहुत बुरी धूप है, इस समय हीट स्ट्रोक हो सकता है, तमाम बातें की जा रही है। आधे से ज़्यादा परेशान तो वैसे ही हो जाते हैं, दवाई लेने आए 50% तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, देख रहे हो। तो क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं होनी चाहिए इस अस्पताल के बारे में? होनी चाहिए। बताओ, मशहूर है सफदरजंग, देश का सबसे बड़ा अस्पताल, कहाँ से लोग वाग आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, तो व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ। सरकार तो कह रही है हम कूलिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, उसमें ठंडा पानी भी पिला रहे हैं। कहाँ बने? हाँ, सरकार जगह के लिए जगह कहाँ वैन बने? चल रही है सरकारी। कहाँ चले? यहाँ पर कोई व्यवस्था इधर नहीं। कहाँ है? बाहर होगी, अंदर हमें तो पता नहीं। तो सिर्फ यहाँ तो- दिखावा है, अब देखिए आप सही जगह पे व्यवस्था नहीं है जहाँ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। सही और जगह। ये मटका 10-20 मटका रख दें साइड में, ठंडे मटका, तो कम से कम पानी तो मिल जाए ठंडा लोगों को। हम मटके की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम ठंडे पानी की मशीनें, कब से अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं?
हो गया लगभग आधा घंटा। आधा घंटा? तो धूप है, धूप है, गर्मी है। गर्मी तो है ही है, पूछने वाली बात है ये। एक्सपर्ट कह रहे हैं बाहर मत निकलो, बहुत तपश क्या है। करें, मजबूरी निकाल रही है ना, अब इलाज के लिए तो आना ही पड़ेगा ना चक्कर काटने। सवेरे 4 बजे के आई है, 5 बजे के। सुबह 4 बजे के आप बता, कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? आप कुछ भी नहीं व्यवस्था, पानी ठंडा पानी हो, कुछ भी कहीं नहीं, कुछ छाया भी में नहीं, खड़े हो कुछ भी जाएं? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम। रेखा गुप्ता तो कह रही हम ठंडा पानी पिला रहे, ORS गुप्ता पिला रहे। कहाँ पिला रही हैं? हमें दिखाई दे रहा है, देखो कहीं पिला रही हूँ, कहीं पिला रही हूँ। कहाँ कह रही रेखा गुप्ता, कहाँ पिला रही हैं? कहीं भी नहीं पिला रही। आम जनता के लिए मुश्किल है। मुश्किल है। घर में पानी यूज के लिए तो पानी नहीं है। अच्छा। 12 14 से के टैंकर खरीदो। हाँ। हाँ, और पानी पिलाएंगी, कहाँ पिलाएंगी रेखा गुप्ता? रोड तो इतने माशाअल्लाह बने हैं, रोडों की बुरा हाल है। संगम बिहार में देखो जा करके, पानी ही नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा। वो कह रही है जल दूत हमने इस समय सड़कों पर उतारे हुए हैं। हाँ, और कहने को तो कोई कुछ कह दे भाई, उससे क्या होता है? कहाँ है जलदूत उनके? टैंकरों में लिखा है कि निःशुल्क सेवा, कहाँ है निःशुल्क? 1400 रुपए के टैंकर बिक रहे हैं, कहाँ है निःशुल्क सेवा? देखिए, शायद जिन्होंने मटका लगाया होगा वो यहाँ पर पानी लेकर के आए हैं। सो भैया, आपने ये मटका लगाया है यहाँ पर? पानी कितनी बार इसमें आप डाल रहे हैं? दिन में 2-3 बार तो डालना पड़ता है, 3-4 बार। टैप खुला हुआ है, पानी वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर तो सरकार कह रही है हम कूलिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं जगह जगह। नहीं, जैसे सब लोगों को पानी नहीं मिल पाता है ना, तो जैसे लोग कोई बाहर के आ रहे हैं, कोई यहाँ पेशेंट है, तो उन सब लोगों को पानी मिल जाए, बस हमारा तो यही काम है। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है खुद का। आप खुद से ही अपनी सेवा कर रहे हाँ, हैं? ये 10 जगह पे हम लगा आप रहे हैं। लगा रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए, बच्चे ये हेल्प कर रहे हैं मेरी फिलहाल। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोई सरकारी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं। कूलिंग पॉइंट दिल्ली सरकार के लिए हम कूलिंग पॉइंट्स बना रहे हैं सब जगह। अभी तो फिलहाल हमने कोई देखा नहीं। यहाँ पर नहीं है ना, फिलहाल मैंने तो भी नहीं। चेक किया, यहाँ पर कोई कूलिंग पॉइंट नहीं है। पानी बॉटल में पानी नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों आए हैं बाहर निकल के? हॉस्पिटल आए थे ना इलाज करवाने। तो कुछ राहत है आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से? कोई हाँ राहत जी, कोई राहत नहीं है, कोई व्यवस्था कोई नहीं है? व्यवस्था नहीं है। जहाँ आप तो क्या राहत नजर आ रहा है, देखो बसें भी नहीं आ रही तो हैं। अभी नहीं आ रहे। बस के लिए आधे घंटे तो चले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बस स्टैंड है, लोग किस तरीके से इसकी शेल्टर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस बस स्टैंड की आड़ में बैठे हुए हैं। ये लोग ट्रीटमेंट के लिए, कोई बस का इंतज़ार कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट का इंतज़ार कर रहा है, और ऐसे ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग इलाज के लिए आए थे अस्पताल में? मिल गई तारीख, कोई इलाज हो गया? हाँ, ऑपरेशन हो गया। अच्छा, तो अभी कहाँ जाना है आपको? अब तो यहाँ ही रुकेंगे, इस पे नहीं रुकेंगी? और रात इतनी गर्मी में इस पे ही रुके रात भी, और कहाँ जाऊँ मैं? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? हाँ, मैं तो कुछ भी ना, हम तो जिस दिन से आ रहे हैं, मैं तो जाड़ों से आ रहे हैं, यहाँ ही रुके। सर्दी भी आपकी यहीं बीती, गर्मी में भी? और अब तो आ रहे 4-5 महीने हो गए हमें तो आते तो यहाँ पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, सरकार कह रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं घरों में रहिए। हमें तो गए कई दफा, हमारे लड़के को तो मिली ना जगह कहीं भी, तो गर्मी लग रही है? और गर्मी न लग रही है। बताओ, बीमारी एक तो ऐसी, और कीमू चढ़ गए, और अब फिर कीमू चढ़ेंगे दोबारा तो आदमी बीमार होएगा। कोई आ रहा है यहाँ पे सरकारी ठंडा पानी या कोई व्यवस्था? कुछ भी ना आ रही, कभी पेप्सी तो बढ़ जाना, तो कुछ भी ना आ रही है यहाँ पर। कुछ लोग बांटने आते हैं, हाँ, वैसे हाँ। कोई सरकारी व्यवस्था? सरकारी से ना आ रही है, वैसे ही आ रहे हैं, और ये आदमी वो पेप्सी बांट जाओ या वो पानी की बोतलें बांट जाओ, बस क्या खाना बांट जाओ, ऐसा ना आ रही है कोई भी। एक घूंट पानी भी ना मिलता, लोंडा भर का वहाँ से लाभ है अस्पताल से। हाँ, नहीं तो आपको मोल का लेना पड़ता है। हाँ, मोल का ले मैं, और जो ना तो गर्म पीते रहे, लड़का चला जा डॉक्टरों के पास, हम यहाँ बैठे देखते रहे मैं, और हमसे इस हाथ से बोतल उतल उठाने मना कर रखी है। तो दिल्ली सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रही है, कूलिंग पॉइंट बना रही है, ठंडा लोगों को रख रही है, ORS पिला रही है। हमें तो कुछ भी ना मिला, आप जिस दिन से आ रहे कोई हैं। व्यवस्था नहीं है सरकार की? यहाँ तो गर्मी में बहुत मुश्किल है, यहाँ पे अच्छा, बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई शेल्टर कुछ ऐसा नहीं करा सरकार ने? सेंटर अभी कोई यहाँ पे नहीं बनाया। कह रहे हैं कि हमने जगह जगह कूलिंग पॉइंट बनाए हैं ताकि लोग ठंड में थोड़ी राहत ले सके। नहीं, यहाँ पे अभी ठंडा पानी पिला रहे हैं, ठंडा पानी कई तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं सरकारी। ठंडा पानी जाते हैं अंदर पिला लेने, तो वहाँ पे भी कम पानी, वहाँ पे भी भीड़ लग जाता है। सब किसी को पानी बराबर नहीं मिल पाता है, कोई व्यवस्था नहीं कोई सरकार की व्यवस्था तरफ नहीं से। है। तो धूप में ही आप लोगों के दिन गर्मी में निकल रहे हैं? धूप में तो इधर उधर हम लोग गाछ के वृक्ष के अंदर जाते हैं, बैठते हैं छाँव में, फिर भी देखिए बहुत बस, झड़क लगता है। बिल्कुल, आप ये देखिए, इन लोगों ने बस स्टैंड के नीचे एक तरीके से शरण ली हुई है। अगर ये बस स्टैंड ना हो तो अब सोचिए लोग कहाँ पर करेंगे। ये अस्पताल है सबसे बड़ा देश का, और यहाँ पर लोग गर्मी से बचाने के लिए। नहीं, इतना बड़ा अस्पताल है, इसमें रुकने की जगह कहीं ना,
अब बताइए जैसा हम मैं ऐसे ही चले जाऊँ, मैं निकाल दें मगरिब की अजान से भगा दें अस्पताल में से। फिर आप लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से ही रहते हैं और क्या करेंगे। तो मैम बस का इंतजार कर रही हैं? यस। तो अब तो सरकार कह रही है, हम थोड़े समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं बसों में भी हम पानी पिला रहे हैं और कूलिंग पॉइंट जगह जगह बना रहे हैं। तो ऐसा कोई कूलिंग पॉइंट आप गई अभी तक? नहीं, मेरी तो नॉलेज में अभी तक नहीं आई है ऐसा कूलिंग पॉइंट, लेकिन दिखते ज़रूर है। हाँ, यहीं से आप कम्यूट करती है रोज? हाँ, आप कुछ देख रहे हैं व्यवस्था है मरीजों के लिए, उनके परिवार वालों मरीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मरीजों के लिए तो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए। ये लोग बेचारे धूप में बैठे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप तो शायद ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। देखिए वहाँ पर कैसे कुछ लोग छाते में अपने आप को बचाए हुए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हीट वेव का इस समय चल रहा है। अगले 10 दिन बहुत खतरनाक बताए जा रहे हैं। बस का इंतजार कर रहे हैं? जी। अस्पताल आए थे? जी। कुछ व्यवस्थाएं हैं अंदर अस्पताल में? हाँ, व्यवस्था तो सारी बढ़िया है। बाहर क्या लग रहा है? बाहर है? बाहर का माहौल तो बाहर का ही है, तो एक पब्लिक तो आती नहीं, बहुत सारी पब्लिक आती है, तो बाहर का ट्रीटमेंट तो हम कह नहीं कोई सकते। कूलिंग पॉइंट देखा आपने यहाँ पर? यहाँ कूलिंग पॉइंट कोई नहीं है। कोई नहीं है। और कोई गाड़ी ऐसे पानी पिलाने वाली जो सरकारी चल रही है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं इस साइड में। बस खाली हम तो बस स्टैंड में बस का वेट कर रहे हैं अपना। अंदर तो ट्रीटमेंट अच्छा होता है। अंदर ट्रीटमेंट अच्छा होता है और इसीलिए भीड़ आती है, लेकिन बाहर क्या व्यवस्था है वो एक बड़ा सवाल है और वही हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखिए पूरे इसी तरीके से आपको आगे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोग यहाँ भी ये एक और बस स्टैंड है और इसकी आड़ में ये लोग यहाँ पर शरण ले रहे हैं। ये लोग भी देखिए कैसे इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर देखिए सर पे उन्होंने टी शर्ट अपनी उतार करके रखी हुई है कि शायद थोड़ी राहत मिले। कोई सरकारी मदद नहीं आ रही है क्या यहाँ पर? जी नहीं मैम, गाड़ियाँ चल रही हैं इस समय पानी पिलाने की, ठंडा ORS पिला रही हैं। पिलाते हैं कभी कल डेली, मैंने पिलाते हैं, ऐसा बात नहीं, पिलाते कोई हैं। कूलिंग पॉइंट आस पास? जी नहीं, अभी उतना तो नहीं ला रहे हैं कुछ कभी। नहीं है। जी नहीं, कहाँ से आप लोग इलाज कराए? हम लोग एम्स से करवा रहे हैं। एम्स से, बिहार से आए। बिहार से आए हुए कितने दिन हो गए? हमको आया हो गया 10 से 7 दिन हो गया। तो आप बाहर ही रहते हैं? जी जी, बाहर पे रहते जी हम। दिन में भी हैं और जी। रात में भी हैं? जी जी। गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। आप तो पसीना पसीना हो रहे क्या हैं। करेंगे यार, मांग के लाते हैं, खाते हैं, क्या करेंगे पेट के। कोई व्यवस्था नहीं दिल्ली से पर नहीं है, कोई चीज नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो कह रही है कूलिंग पॉइंट बहुत बना दिए, कहाँ ठंडी ठंडी हवा खाइए। कने हवा खाए, गरम खा रहे हैं। नहीं ठंडी न गर्मी, तो गरम खा रहे हैं। गरम खा रहे हैं। हाँ? रात दिन यार रोड पर सोते हैं, रोड पर रहते हैं, क्या करेंगे। मजबूर में दूर के देश है था, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या करेंगे। तो रोएंगे तो कितना रोएंगे तो आ जाएगा, रोएंगे कनेंगे तो AC लगा देगा सरकार। सरकार तो इतना सुविधा दे दी है, तो पर भी रोड पर फेंक देता कुल गरीब लोग के। और देखिए ये भी आपकी बस नहीं आई अभी तक? नहीं आया सर, कितने घंटे हो गए? हम 2 घंटे से बैठे ये तो देखिए गर्म हो रहा है, ये इतना गर्म हो रहा है, आप कैसे बैठी हुई हैं? चप्पल पर बैठे। तो अपनी चप्पल को उन्होंने अपना बैठने की जगह बनाई है। इतनी गर्म हो रही है यहाँ, तब फिर क्या लग रहा है? पहले इलाज के लिए संघर्ष, फिर बाहर आम जनता के लिए। आम जनता के लिए क्या है, बस है टाइम टेबल से आते नहीं है, 2 घंटे से बैठे। गर्मी है, पैसा नहीं है कि हम मेट्रो से चले जाए, मेट्रो के लायक आप किराया नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, ना ही ऑटो वगैरह ले सकते। गर्मी है बहुत, बहुत गर्मी है। गर्मी से बच्चे सब सूख गए, देखिए छोटा बच्चा है मुँह सूख गया। कोई व्यवस्था यहाँ पे आपको कोई मदद मिली सरकारी, ठंडा पानी पिलाया? नहीं जी, नहीं जी। आप लोग भी इलाज के लिए आए थे? गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, गर्मी तो हो ही रही है। इसके नीचे आपको शरण लेनी पड़ रही है। हाँ? बिल्कुल। क्या लगता है ये इतना बड़ा अस्पताल है, कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों के लिए? वैसे तो होनी चाहिए भाई, बाहर जो पेशेंट पड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी सी छाएं के लिए पानी की व्यवस्था, ऐसा बाहर कुछ नहीं है वैसे। लेकिन सरकार के लिए हम कूलिंग पॉइंट हमने इतने सारे बनाए हैं, लोग वहाँ जा सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। हमें तो ऐसा वहाँ से वहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला। 10 रुपए की बोतल भरवाई है हमने, भरवाई है पानी की। 10 रुपए की बोतल, हाँ मोल की बोतल भरवाई। अस्पताल में पानी की व्यवस्था? अंदर पानी तो है, ठंडा नहीं है। बाहर नहीं है, ठंडा नहीं है, अस्पताल में अंदर ठंडा अंदर पानी है, बहुत है पानी, पर ठंडा नहीं है, इसलिए परेशान। आप भी इलाज के लाए थे सर? कुछ कितने दिन से हैं यहाँ? हम तो 2018 से इलाज करा रहे हैं, अच्छा, नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में। कहाँ फिर रुकते वगैरह कहाँ हैं?
आपके हम तो बस वैसे रोड पे रह जाते हैं, अभी रैन बसेरा रहता है तो रैन बसेरा में रह जाते हैं, अभी विश्रामालय में है। तो रैन बसेरे में है कुछ व्यवस्था गर्मी से निजात की? नहीं, वैसे सिंपल पंखा है, बस पंखा है। पंखा है। इतनी गर्मी में पंखे से राहत मिलेगी? बहुत बहुत गर्मी है। सरकार के लिए हम कूलिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, इतने सारे बना दिए हैं, उसमें ठंडी ठंडी हवा खाओ, ORS पियो और अपने आप को गर्मी के लिए तैयार रखो। ये कहाँ बना दिए? यहाँ नहीं है कोई भी? कुछ भी नहीं है। तो आप रोड पे ही ऐसे रहते हैं? बस हम विश्राम सदन में रहते हैं। अभी ठंडी के मौसम में वो टेंट वगैरह रैन बसेरा रहता है ना रोड के साइड में, उसमें रहते हैं। चलिए, आप तो उसमें रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ रोड पे रहना पड़ रहा है। सवाल यही है कि जब व्यवस्थाओं का ढिंढोरा इतना पीटा जा रहा है, इतने व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है, तो देश के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर व्यवस्थाओं का अभाव क्यों है? इन लोगों को बस स्टैंड की शरण लेनी पड़ रही है। जो लोग मरीज़ दिन भर आ रहे हैं, देखिए आप कैसे धूप से, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा शेल्टर नहीं है जिसके नीचे ये कुछ लोग कुछ घंटे कुछ समय के लिए बैठ सके और थोड़ी राहत की सांस ले सके। ऐसे में हम यही जानने समझ में आए थे कि जब सरकार बार बार अलर्ट कर रही है, बार बार कह रही है कि इस समय बाहर निकलना ख़तरे से कम नहीं है, हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मजबूरी है बाहर निकलना, कोई भी शौक़ से नहीं निकल रहा है। हम भी इस गर्मी में धूप में काम करने आए ताकि लोगों की बात, लोगों का हाल दिखा सके किन हालातों में लोग रह रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत यहाँ पर, क्योंकि आने वाला समय और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है मौसम के लिहाज से, दिल्ली सरकार को चाहिए जल्द से जल्द यहाँ पर आसपास कई कूलिंग पॉइंट्स बनने चाहिए ताकि लोग वहाँ पर कम से कम टेम्पररी समय के लिए राहत की सांस ले सकें। जो लोग इलाज से पहले ही संघर्ष करते हैं और बाद में मौसम के चलते उन्हें अलग संघर्ष करना पड़ा। ये दोहरी तहरी मार आम जनता पर पड़ रही है और सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।